सैनिक, मिलिट्री माइट, इन सभी को लेकर के कंपैरेटिव स्टडी हमने आपके सामने रख दी है। संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं और समझाएं, हालांकि मैं सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछूंगा, समझूंगा। आप ये बताएं कि जो नया वॉर फ्रंट ओपन हुआ है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मिडिल ईस्ट पर इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है, ये आप बताएं। ईरान कहां तक जाएगा और इजराइल कहां पर रुकेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज रविवार का दिन है, कल शेयर बाजार पर भी इसका असर यकीनन, जो मेरा अंदाजा है, देखने को मिलेगा। शेयर बाजार जो इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है, क्या इकोनॉमी के बैरोमीटर को भी यह जंग हिट करने वाली है? जी जी, निसंदेह राशि जी, एक ये बड़ा एस्केलेशन है। पहले से ही वहां पर इजराइल और हमास के बीच में, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच में युद्ध चल रहा था। अब जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, उसमें वो स्टेट टू स्टेट वॉर की संभावना दिखाई देती है। इजराइल इसे निसंदेह रिस्पॉन्ड करेगा और जाहिर है कि इसका जो असर है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में और पूरे विश्व भर में पड़ेगा। खासकर जो ऑयल के जो दाम है वो विशेष रूप से इससे प्रभावित हो सकते हैं। और जहां तक आपने भारत की बात पूछी है, तो निसंदेह भारत की जो जैसे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, तो उसका जो कुछ इम्पैक्ट भारत के ऊपर भी दिख सकता है। लेकिन जहां तक ऑयल की बात है, तो भारत ने अपने ऑयल के जो इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया है। अभी हाल के समय में हम रशिया से बड़ी मात्रा में ऑयल ले रहे हैं, अन्य देशों से भी ऑयल हम ले रहे हैं, अमेरिका से भी कुछ ऑयल हमने लेना शुरू किया था। तो जाहिर है कि भारत के जो डाइवर्सिफिकेशन जो ऑयल के इंपोर्ट्स का है, उसकी वजह से भारत पर मुझे लगता है, मेरे असेसमेंट के मुताबिक, उतना ज्यादा गहरा असर नहीं होगा जितना कि उन राष्ट्रों पर की जो कि पूरी तरह से हैवीली डिपेंडेंट है। और लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि मिडिल ईस्ट रीजन में जो तनाव की स्थिति व्याप्त है, उसका जो असर है विश्व की सप्लाई चेन्स पर, अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। और शेयर मार्केट भी इससे प्रभावित निसंदेह होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाहिर है कि पूरे विश्व की जो नजर है, बहुत बारीक नजर इस पूरी स्थिति पर बनी हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये एक बड़ा एस्केलेशन है, एक मेजर एस्केलेशन है। ईरान जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि संभव है कि वो डायरेक्ट कार्रवाई न करे, लेकिन ईरान ने एक बड़ा दुस्साहसी कदम उठाते हुए पहली बार इतिहास में इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है, डायरेक्ट हमला कर दिया है। लेकिन इजराइल की संजीव जी, अब तक आवाज आ रही क्या? ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी के पास में चलेंगे, लेकिन उससे पहले ईरान और इजराइल के बीच अदावत का इतिहास क्या है, दुश्मनी कहां से शुरू होती है और दोस्ती की इबारत कहां पर लिखी गई? अब आपको फिर से हम 3D ग्राफिक्स स्टूडियो में लेकर के चलते हैं। सन 1948 ईरान ने इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दी। उस जमाने में ईरान के साथ इजराइल के समर्थन में सिर्फ एक मुल्क था, तुर्की, यानी तुर्की। 1979 में आ जाएं आप, ईरान और इजराइल की दुश्मनी इसी साल में शुरू होती है। एक साल पहले 78 में ईरान के राजा शाह रजा पहलवी ने एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी दी। अमेरिका से लोग आए, सोवियत संघ के नेता आए, लेकिन ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी बहुत क्रोधित हो गए, गुस्से में लाल हो गए। उन्होंने कहा, शैतानों की पार्टी अगर करोगे तो ऐसे में ईरान बर्बाद हो जाएगा। पार्टी के खिलाफ खुमैनी ने लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। खुमैनी का इशारा हुआ, ईरान में शाह के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। जल्द ही ईरान के आम लोग आंदोलन में आने लगे, लाखों की तादाद में। आंदोलन ने बाद में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन का रूप ले लिया। रिवॉल्यूशन की शुरुआत खुमैनी ने इराक में रहकर के की, ईरान में नहीं, इजराइल में नहीं, इराक में रहकर के की। 1978 में 20 लाख लोग एक साथ शाह के खिलाफ इकट्ठा हो गए। तेहरान के शाहियाद चौक पर ये लोग जमा हुए, वो भी लाखों की तादाद में। शाह रजा पहलवी मजबूर हो गया, देश छोड़ करके भागने को मजबूर हो गए शाह रजा पहलवी। 1979 वो साल था जब इराक से खुमैनी लौटे, ईरान को कह दिया कि ये इस्लामिक देश होगा। आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने नई विदेश नीति का ऐलान किया, जो इजराइल के खिलाफ थी, अमेरिका के खिलाफ थी। 1979 वो साल जब ईरान ने इजराइल के साथ में जितने भी संबंध हैं उन्हें पूरी तरह से तोड़ लिया। तब से लेकर के अभी तक लगभग, अब मान करके चलें, 45 साल में ईरान और इजराइल के बीच प्रॉक्सी वॉर तो हुआ, लेकिन सीधे जंग के मैदान में ये दोनों मुल्क उतर करके नहीं आए। कर्नल शिवदान के पास चलते हैं। कर्नल शिवदान, 1948 से लेकर के अभी तक जितनी कहानी मैंने बताई और समझाई है, कुछ और एडिशन करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इसमें ये एडिशन करना चाहता हूं, सबको समझाना चाहता हूं
कि दूसरे विश्व युद्ध में आपको याद होगा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान ने इसी पर तरह अटैक किया था जिस तरह ईरान ने इस वक्त इजराइल पर सारे ड्रोन दागे हैं, मिसाइल दागी हैं, रॉकेट दागे हैं। तो इसी प्रकार से अमेरिका पर के पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक किया था, अपने हवाई हमला किया था, जिसके रिटेलिएशन में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए थे। तो मुझे सबसे बड़ा इसमें खतरा यह लग रहा है कि जिस प्रकार से शक्ति का इस्तेमाल ईरान कर रहा है और इजराइल जैसे चारों तरफ से इजराइल को घेरने की कोशिश की जा रही है बहुत से अरब देशों के द्वारा, तो कहीं ये इजराइल इस ऑप्शन को इस्तेमाल ना कर ले। इसीलिए ये तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बन रही है कि यदि जिस प्रकार की ईरान की पॉलिसी रही है, जिस तरह से वो हमास को सपोर्ट करता रहा है, जिस तरह से उसने इजराइल पर हमला कराया है, तो हो सकता है क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने बदले को भूलता नहीं है और वो इसको बदले को चुकाने के चक्कर में यदि इजराइल ने रिटेलिएशन किया तो ईरान हो सकता है उसको और बढ़ा के करेगा।